लाल जी ने ऐसा क्यों कहा? भरतलाल तो संत हैं। भरतलाल जी कहना चाहते हैं कि अपनी संपत्ति हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर दूसरे की संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अर्थात ये राजवंश राज गद्दी भरत की अगर होती तो भरत छोड़ देते, लेकिन ये गद्दी राम की है, इसलिए भरतलाल जी उसकी व्यवस्था बना करके अच्छे से सौंप करके किसी को फिर जाने की तैयारी करेंगे। महाराज भरतलाल जी सोचते हैं कि भगवान राम, लखन, माता जानकी पैदल पैरों से चल के गए हैं, तो आज सजा हुआ रथ को भी किनारे कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पैदल ही भगवान के पास जाना है। महाराज पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, पैदल ही चल देते हैं। जैसे भरतलाल जी चले उनके साथ सभी नगरवासी भी चल दिए। महाराज हमें भी जाना है, तीनों माताएं चल दी, पूरा समाज चल दिया, हमें भी जाना है। महाराज सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वशिष्ठ जी भरतलाल जी को कहते हैं, भरतलाल जी आप तो पैदल चल रहे हैं, आपके साथ सारा समाज पैदल चल रहा है, माताएं पैदल चल रही हैं, उनको कितना कष्ट होगा। आप विचार करो, आप अगर रथ पे नहीं बैठोगे तो कोई रथ पे नहीं बैठेगा। भरतलाल जी वशिष्ठ जी की बात मान करके रथ पे बैठते हैं महाराज, और सबको उचित रथ दिया जाता है। सभी रथ में सवार होके भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। महाराज दूर से ही निषाद राज ने देखा तो विचार किया, जी अब गद्दी तो छीन ही लिया भरत जी ने, अब राम पे चढ़ाई करने आ रहे हैं, राम को शायद मारने आ रहे हैं, ऐसा विचार उसके मन में आया। तो कहता है महाराज सभी सैनिक तैयार हो जाओ, भरतलाल से लड़ाई करनी है। हो सकता है राम से लड़ाई करने के लिए आ रहे हो भरतलाल जी। महाराज दूसरे तरफ यह सोचता है कि पहले तो जीत जाऊंगा, राम जी की कृपा है, अगर मर भी गया तो मेरे दोनों हाथ में मोदक है, एक भाई के लिए लड़ रहा हूं, एक भाई के हाथों मारा जाऊंगा, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। राम के लिए लड़ रहा हूं, भरत के द्वारा मारा जाऊंगा। महाराज अपने सभी सेवकों को तैयार करता है, सैनिकों को तैयार करता है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है। दीख निषाद नाथ भल टोलो, दीख निषाद नाथ भल टोलो, दीख निषाद निषाद राज अपने सैनिकों को तैयार देखा, कहते हैं लड़ाई की झाड़ू ढोल बजाओ और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहत छिक भई बाए, इतना कहत छिक भई बाए, कहायो सगुन के सुहाए, कहायो सगुन जय हो भगवान तुम्हारी भला करे। श्री हृदय बूढ़े को कह सगुन विचारे, भरत मिलिया न कोई रे, बूढ़े
निषाद राज अपने सैनिकों को तैयार कर ही रहा था, उनको आदेश दे ही रहा था, इतने में किसी को छींक आई। निषाद राज ने देखा उसमें एक वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा शुभ अवसर पे छींक हुआ है, शुभ लक्षण बता रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भरतलाल जी लड़ाई के लिए नहीं अपितु राम से मिलने आ रहे हैं। निषाद राज कहता है महाराज अपनी तैयारी से चलो, अगर लड़ाई की बात होगी तो लड़ाई लड़ेंगे और सेवा की बात हुई तो सेवा करेंगे। महाराज निषाद राज फल फूल इत्यादि थालों में सजवाता है और भरतलाल जी का इंतजार कर रहा है कि भरतलाल जी आ रहे हैं। दूर से ही सुमंत जी ने बताया कि निषाद राज है राम जी का प्रिय सखा है। महाराज निषाद राज हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन भरतलाल को जैसे पता चला कि राम का सखा है, भरतलाल जी दौड़ पड़े, रथ से उतर कर दौड़ पड़े। निषाद राज ने देखा भरत दौड़ पड़े, निषाद राज भी गया और महाराज दूर से ही दंडवत प्रणाम किया गिर के। भरतलाल जी तुरंत उठाकर सीने से लगा लिए और कहते हैं निषाद राज तुम राम के सखा हो, मेरे लिए तुम भी राम ही हो। महाराज भरत लाल जी ऐसा क्यों न करे, भरत धर्म की धुरी है। निषाद राज को अति प्रसन्नता हुई, सोचा कहा था लड़ाई करने के लिए, और भरतलाल जी का प्रेम देखकर गदगद हो गया। कहता है महाराज आइए हम लेकर चलते हैं भगवान के पास। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। भरतलाल को लेकर के निषाद राज उस स्थान पे गया जहां पे राम लखन माता सीता रात को विश्राम किए थे। जहाँ सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लो भरतलाल को दिखाकर कहता है भरतलाल जी यहीं पे भगवान राम माता सीता और लखनलाल ने विश्राम किया था। भरत वचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ ले गयो निषाद। कूस साथरी निहारी सुहाई,
महाराज कुश की साथरी देखते हैं, प्रणाम करते हैं भरतलाल जी और जाके परिक्रमा करते हैं। मन में सोचते हैं जो राजमहल में रहते थे उनको कुश की साथरी पे सोना पड़ा, इतना कष्ट उठाना पड़ा। महाराज सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। जिस प्रकार से राम जी रुके थे, सारी बातें, सारा इतिहास निषाद राज भरतलाल जी को बताता है। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा कठोर धर्म है तो सेवक का है। सेवक को अनेक कष्ट सहना पड़ता है, अनेक परीक्षा देना पड़ता है। हर रास्ते पे कांटे बिछे हैं, उन कांटों को पार करके जाना पड़ता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन जो सेवक होता है, भक्त होता है, वो कितना भी कष्ट हो विचलित नहीं होता है। भरतलाल जी भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत